शैतान कुत्ते के बच्चे और सफेद शेर की मां रक्षा। एक जंगल में एक लूसी नाम की कुतिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। लूसी को जंगल में कोई पसंद नहीं करता था। सब उससे दूर भागते थे। लूसी को जानवरों पर इस बात की वजह से बहुत गुस्सा आता था। ये सारे जानवर मुझे ऐसे नापसंद करते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ, चुड़ैल हूँ। मुझ तक तो ठीक था, पर अब ये सारे जानवर मेरे बच्चों से भी दूर रह रहे हैं। अब तो सच में मुझे शैतान का रूप लेना ही पड़ेगा। लूसी हमेशा एक शैतानी रूप लेना चाहती थी, इसीलिए वो काले जादू का अभ्यास करना शुरू करती है। एक बार लूसी एक भयानक गुफा में जाती है, जहाँ एक खतरनाक भेड़िया रहता है। लूसी को देखकर भेड़िया उसे काट लेता है, जिससे लूसी एक शैतानी कुतिया में बदल जाती है। तब वो हंसते हुए कहती है, आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मैं जो चाहती थी वो आखिरकार हो गया। अब देखती हूँ कि जानवर मुझसे कितना भागते हैं। लूसी घर आकर अपने बच्चों को भी काट लेती है, जिस वजह से वो बच्चे भी शैतानी रूप में बदल जाते हैं। तब लूसी अपने बच्चों से कहती है, चलो बच्चों, अब इस जंगल के जानवरों को अपना असली रूप दिखाने का वक्त आ गया है। चलो अब इस जंगल को शमशान में बदल देते हैं। लूसी बच्चों को लेकर जंगल आती है और सामने आने वाले जानवरों पर हमला बोल देती है। लूसी और उसके बच्चों का रूप देखकर जानवर डर जाते हैं। अपनी अपनी जान बचाने के लिए जानवर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। लूसी ना ही बच्चों पर रहम कर रही थी और ना ही बूढ़े जानवरों पर। वो बस खून की होली खेल रही थी। जानवरों का ये हाल देखकर लूसी बचे हुए जानवरों से कहती है, रुक जाओ, कहाँ भाग कर जा रहे हो तुम सारे के सारे। मुझसे और मेरे बच्चों से नफरत करने का क्या अंजाम हुआ देखा ना। अब आज से यही हाल होगा सबका। लूसी जानवरों को डराकर अपने बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। जानवर बेचारे, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो खून भरा माहौल देखकर हिरन रोते हुए कहती है, ये लूसी तो अपने पति से भी 2 कदम आगे निकली। उसका रूप बड़ा ही भयानक था। ऐसा ही रहा तो जंगल सच में शमशान बन जाएगा। नहीं, अब तो शेरनी ही कुछ कर पाएगी। उस जंगल की बागडोर सफेद शेरनी के हाथों में थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। सफेद शेरनी अपने बच्चों के साथ आराम कर रही थी कि तभी वहां हिरन भागते हुए आती है और लूसी का कारनामा बताती है। तब सफेद शेरनी कहती है, उस लूसी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे होते हुए मेरे जानवरों का खून बहाए। अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शेरनी, लूसी अब साधारण नहीं रही। उसे आप ऐसे मुकाबला नहीं कर पाओगी। उस लूसी और उसके बच्चों को मारना अब इतना आसान नहीं रहा। हिरन और सफेद शेरनी उस जगह आते हैं जहां लूसी ने खून खराबा किया था। मरे हुए जानवरों को देखकर सफेद शेरनी का दिल कांप जाता है। तब वो कहती है, हे भगवान, क्या इस लूसी को मारने का कोई उपाय नहीं है? भगवान, मेरी मदद करो ताकि मैं उस लूसी से मुकाबला कर सकूं। शेरनी ऐसा कह रही थी कि तभी वहां उल्लू आता है और कहता है, शेरनी, मुझे लगता है कि इसका हल बस वो ज्ञानी शेर ही बता पाएंगे जो उस पुरानी गुफा में रहते हैं। तब शेरनी अपने बच्चों का ख्याल रखने हिरन को भेज देती है और खुद उस पुरानी गुफा में जाती है। उस गुफा में एक बूढ़ा शेर ध्यान कर रहा था। शेरनी के आने की आहट लगते ही वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, शेरनी, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर जल्दी बिना समय गवाए मेरे परेशानी का हल बताइए। उस शैतानी साए को हम में से कोई नहीं मार सकता, पर हाँ, उनका अंत बस पूनम की रात को हो सकता है, क्योंकि उस रात उसकी शैतानी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती है। सफेद शेरनी शेर का धन्यवाद करके वापस आती है, पर उधर लूसी ये सारी बात जान लेती है। दूसरे ही दिन पूनम की रात थी। तब लूसी डर जाती है। सफेद शेरनी को रोकने के लिए लूसी हिरन को मारकर सफेद शेरनी के बच्चों को किडनैप कर लेती है और हंसते हुए कहती है, अब ये बच्चे मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा करेंगे।
और वो सफेद शेरनी बस देखती रह जाएगी। सफेद शेरनी घर आकर देखती है तो हिरनी की लाश और बच्चे को न पाकर वो समझ जाती है कि इसके पीछे लूसी का हाथ है। तब सफेद शेरनी लूसी के पास आती है और कहती है, अरे ओ लूसी, मुझे मेरे बच्चे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तू मुझे मार ही नहीं सकती शेरनी, मुझे सब पता है। अब कल जब तक पूनम की रात ढल नहीं जाती तब तक तुम्हारे ये बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। पर हाँ, मैं ये कह नहीं सकती कि बच्चे जिंदा बचेंगे या नहीं। सफ़ेद शेरनी लूसी के इरादों को जानकर अपने बच्चों के लिए घबरा जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। दूसरे दिन पूनम की रात में लूसी और उसके बच्चे साधारण बन जाते हैं। सफ़ेद शेरनी लूसी पर हमला करना चाहती थी, पर बच्चों की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि तभी अचानक आसमान से एक बिजली चमकती है, जिस वजह से बच्चे पिंजरे से मुक्त हो जाते हैं। अरे, ये सब क्या माया जाल है? ये बच्चे कैसे मुक्त हो गए? अरे बच्चों, जाओ पकड़ लो इस शेरनी के बच्चों को, ये बच्चे आज हाथ से जाने ना पाए। बच्चे शेरनी के पास आते हैं, तब शेरनी मौका पाकर लूसी के बच्चों को मार गिरा देती है। बच्चों को मरा देखकर लूसी भी मैदान में आती है। शेरनी और लूसी में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई में लूसी कमजोर पड़ जाती है और शेरनी के हाथों मारी जाती है। इस तरह से एक माँ ने बच्चों की रक्षा करते हुए बुराई का अंत कर दिया। इस तरह से पूरे जंगल में एक बार फिर से खुशियाँ छा जाती है।